पुणे में बीजेपी का अधिवेशन, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव पास। अमित शाह ने अधिवेशन को किया संबोधित, कहा बीजेपी नेतृत्व वाली अलायंस 2014 और 2019 से अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र चुनाव में भगवा लहराना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना होगा, अमित शाह का बयान। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया, कहा उनके भ्रष्टाचार की संस्थाएं अब नहीं चलेंगी। अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड चुनाव हम जीतेंगे, तब राहुल गांधी का घमंड टूटेगा। अधिवेशन में बोले प्रदेश बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई, जनाधार नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बोले बावनकुले, संविधान को लेकर विपक्ष के झूठे प्रचार का हुआ नुकसान। अधिवेशन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, महाराष्ट्र में फिर महायुति की बनेगी सरकार। बीजेपी कार्यकर्ताओं से देवेंद्र फडणवीस की अपील, दिमाग से निकाल दें, सीएम कौन होगा, जीतने पर करें फोकस। देवेंद्र फडणवीस बोले मराठा आरक्षण पर विपक्ष सियासत कर रहा है, शरद पवार 4 बार सीएम थे, आरक्षण क्यों नहीं दिया। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अधिवेशन में शामिल नहीं हुए नितिन गडकरी, एक्सपोस्ट पर दी जानकारी। पुणे में अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक की, चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले बीजेपी नेता राव साहब दानवे, बीजेपी की जीत होगी, एनडीए की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति तैयार है, चुनाव जीतना अंतिम लक्ष्य है, बीजेपी नेता अशोक चव्हाण का बयान। अमित शाह के आरोप पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े, बीजेपी चलाती है फेक नैरेटिव। कल सीएम शिंदे से मिलेंगे शरद पवार, आरक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी बात। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली, भारी बारिश में ही सीएम ममता ने रैली को किया संबोधित। रैली में सीएम ममता ने अखिलेश यादव की बात पर जताई सहमति, कहा केंद्र में स्थिर सरकार नहीं, जल्द ही गिरेगी। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आई बीजेपी, ममता बनर्जी का डायरेक्ट अटैक। बांग्लादेश हिंसा पर बोली सीएम ममता, अगर असहाय लोग आश्रय मांगेंगे तो जरूर देंगे शरण। टीएमसी कार्यकर्ताओं से अभिषेक बनर्जी की अपील, विधानसभा की तैयारी में जुटे, लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र ने बंगाल का फंड रोका, लोकसभा चुनाव में जनता ने सिखाया सबक। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है नीट पेपर लीक का मामला, शिक्षा मंत्री प्रधान को ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करती, अभिषेक बनर्जी का सवाल। टीएमसी की रैली में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा बंगाल की तरह यूपी वालों ने भी बीजेपी को हराया, केंद्र की सरकार गिरेगी और हमारे आपकी खुशियों के दिन आएंगे, अखिलेश यादव का बयान। ममता के बयान पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, उन्होंने सिर्फ रोहिंग्याओं को शरण दी है, बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण नहीं दी। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं उनके दोस्त पीएम और वो गृह मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का तंज। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा ठोका, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले अखिलेश यादव से अभी बात नहीं हुई है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने ओडिशा समेत कांग्रेस समिति भंग की, डीसीसी प्रेसिडेंट को दी जिम्मेदारी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो है कांग्रेस और गांधी परिवार, अनुराग ठाकुर का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा की मांग, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज भी होना चाहिए। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस का कैंपेन, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया। हरियाणा की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, आप वाले झूठ की गारंटी बांट रहे हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। हरियाणा की जनता का विश्वास सिर्फ डबल इंजन पर है, सीएम नायब सैनी का दावा। असम के सीएम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साधा निशाना, कहा वो मुस्लिम आबादी पर गलत आंकड़े दे रहे समाज को बांटना चाहते हैं। कल से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित, राजनाथ सिंह, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियों के 55 नेताओं ने लिया हिस्सा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया भरोसा, सरकार खुले मन से सभी मुद्दों को चर्चा करने पर तैयार। सर्वदलीय बैठक में गौरव गोगोई ने नीट पेपर लीक और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, जनता समझ चुकी है, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। बजट सत्र में हम बेरोजगारी, महंगाई समेत जनहित के मुद्दे उठाएंगे, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में डिप्टी स्पीकर के चयन का मुद्दा उठाया, आतंकी हमले और रेल हादसों पर भी बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने दुकानों पर नेम प्लेट का मुद्दा उठाया, फैसले को विभाजनकारी बताया। जेडीयू ने सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बाढ़ का मुद्दा उठाया, संजय कुमार झा ने दी जानकारी। आपने बैठक में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, नेम प्लेट का मुद्दा उठाया, बैठक के बाद संजय सिंह का बयान। बैठक के बाद बोली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल, मैंने किसान और ड्रग्स का मुद्दा उठाया। बैठक में मैंने अग्निवीर योजना को खत्म करने और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की, बिगड़ते कानून व्यवस्था का दिया हवाला। बजट पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी में विचार विमर्श की प्रथा नहीं है, उनके मन में आता है वो करते हैं। रेल मंत्रालय की लापरवाही से रेल हादसे हो रहे, सरकार सबक नहीं ले रही, खड़गे का बयान। कल से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र, 25 जुलाई को सीएम मांझी पेश करेंगे बजट।
ओडिशा सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बजट समेत कई मुद्दों पर हुई बात। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी का बयान, सर्वदलीय बैठक में सीपीआईएम और कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। कल से 26 जुलाई तक चलेगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, पूरक बजट समेत कई विधेयक होंगे पेश। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम साय बोले 6 से 7 महीने में हमने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर बीएसएफ के डीजी, इलाके में सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान की कुछ ताकतें भारत से रिश्ते सुधरने नहीं देती हैं, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। गुरु पूर्णिमा पर बोले सीएम योगी, हमारे जीवन का हर पल सनातन धर्म और राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। सीएम योगी बोले ऋषि परंपरा जाति रंग में नहीं बांटती, वो जनता और राष्ट्र के कल्याण के लिए है। वाराणसी नगर निगम का फैसला, पूरे सावन भर कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नेम प्लेट विवाद पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी नफरत फैलाती है, कामयाब नहीं होगी। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के विरोध में जयंत चौधरी सरकार से फैसला वापस लेने की अपील की। जयंत चौधरी ने कहा, धर्म या जाति की पहचान पर कोई सेवा नहीं ले रहा, कहां कहां नाम लिखा जाएगा। नेम प्लेट विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह, पिछड़ों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार का फैसला, मुस्लिम विरोधी नेम प्लेट वाले आदेश की कोई जरूरत नहीं थी। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। सपा नेता रमाशंकर राजभर का तंज, दुकानदार बीजेपी का नेम प्लेट लगा लें तो बिक्री बंद हो जाएगी। हरिद्वार में कांवड़ियों ने सीएम योगी जिंदाबाद के लगाए नारे, सीएम योगी ने के लिए भी मांगी मन्नत। कांवड़ यात्रा की वजह से हरिद्वार में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। नेम प्लेट लगाने का आदेश सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। बिहार बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का बयान। नूह में कल निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की होगी तैनाती। नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया, बल्कि एसएमएस सेवाएं भी बंद रहेंगी। जलाभिषेक यात्रा संपन्न नहीं होने तक नूह में शराब के ठेके रहेंगे बंद, एसपी ने दी जानकारी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर सीएम सैनी की अपील, सहयोग कर यात्रा को लोग सफल बनाएं। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था सही है, घटनाओं पर एक्शन हो रहा है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। केरल के मल्लपुरम में निपाह वायरस से एक मरीज की मौत, महामारी की जांच के लिए सेंट्रल टीम तैनात होगी। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में केवी सब स्टेशन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोर्ट के आदेश पर सपा नेता अब्दुल नईम का मैरिज होम ध्वस्त, यूपी में करहल में अवैध तरीके से बनाया था। गुजरात के मोपाज बीच पर 21 पैकेट चरस जब्त, करीब 12 करोड़ रुपए है कीमत। एमपी की रीवा में जमीन विवाद, मोरंग से 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ा, दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया। शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावितों से मिले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राहत सामग्री भी बांटी। मुंबई में कल से 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, एल्फिंटन्स और परेल ब्रिज इलाके में यातायात प्रभावित। नवी मुंबई में भी हुई भारी बारिश, कई इलाके जलमग्न हुए। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, गौरीकुंड के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, 3 तीर्थयात्री की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में जोरदार बारिश, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। एमपी के नर्मदापुरम में हुई भारी बारिश, रिहायशी इलाके हुए जलमग्न। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 दिनों से हो रही बारिश, 30 नेशनल और स्टेट हाईवे पर। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने शिरूर, अंकोला और बारिश से प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। असम के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए झारखंड सरकार देगी 2 करोड़ रुपए, सीएम हिमंता ने सीएम सोरेन का जताया आभार। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा जारी है, अब तक बीएसएफ ने 1062 इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला। बंगाल के अधिकारियों को सीएम ममता का आदेश, बांग्लादेश से आने वाले लोगों की हर संभव मदद करें। नेपाल में ओली की सत्ता रहेगी बरकरार, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने 188 मतों से साबित किया बहुमत। बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जारी रहेंगे, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी का बयान। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, पेरिस ओलंपिक खेलने गए भारतीय एथलीट्स को 8.5 करोड़ की मदद देगी। विमेंस एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रनों से हराया।